नमस्कार दोस्तों, आज बीइंग छत्तीसगढ़िया की टीम के साथ मुझे मुलाकात करने का मौका मिला है। मैं विनोद कश्यप, एक मोटिवेशनल वक्ता के रूप में आप लोगों के सामने, और ये बीइंग छत्तीसगढ़िया की वो फेमस टीम है जिसको आप लोग हमेशा यूट्यूब पे देखते हैं और काफी सराहना होती है जिसकी। तो चलिए इनसे हम छत्तीसगढ़ी में बात करेंगे, जो कि इनकी वास्तविक जो अदायगी है, जो कलाकारी है, वो छत्तीसगढ़ी में ही इनका मजा है। तो सबसे पहले हम इन्हीं की जुबानी जानेंगे इनके बारे में। तो जय भाई, आपसे शुरू करते हैं, बताइए। बताएंगे तो हम कुछ है नहीं, मोर नाम जय वर्मा है और बीइंग छत्तीसगढ़िया चैनल से आप मन पहचाना था, बस इतना ही है, ज्यादा कुछ बताया। आपके एजुकेशन वगैरह बारे में कुछ बताओ। एजुकेशन इससे है कि मैं हम MSc हूँ केमिस्ट्री में, ठीक ठाक पढ़े लिखे रहे हैं। घर वालों जब इस चैनल स्टार्ट करें तो घर वालों का डांटा फीस पढ़े लिखे ठीक रहे, थोड़ा एजुकेशनल फील्ड में जाना रही से कि ये सब चैनल में काबर है। तो फिर मुझे पता रही से कि मैं इसी से चीज करता हूँ, एक ऐसे तुम्हें मान लिया। आपके बारे में मोर नाम ज्ञानेंद्र शुक्ला है। मोर पहचान भी छत्तीसगढ़िया से ही है। मोर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट हूँ और उसके बाद में IT फील्ड में जॉब करता हूँ। SBI में जॉब से वहाँ जॉब करत मैं 3 साल में जॉब करी। उसके बाद वो मजा नहीं आता इसमें, तो अलग छोड़ के मैं फिर कुछ नया करे की सोचे रही हूँ। मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं? हाँ, मतलब पैसा भले रही से काम करो, जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं रही से, तो चलो छोड़ के कुछ दिन अब देखी थी बहुत सारे बिजनेस क्या कर सकते हैं सोचे। उसके बाद चलो ये अच्छा एक महीना ट्राई कर सकता हूँ। ये बीइंग छत्तीसगढ़िया के जो कॉन्सेप्ट है, ये बीइंग छत्तीसगढ़िया अपन का वर्ष में कर कुछ खास लॉजिक। बीइंग छत्तीसगढ़िया हम एक चुने हैं कि हमार मन के मेन फोकस है कि भोजपुरी लैंग्वेज है। उत्तर प्रदेश और बिहार में हरियाणवी है, हम सोच रहे हैं कि हम अपना रिप्रेजेंट करो। अच्छा, छत्तीसगढ़ अपन रिप्रेजेंट छत्तीसगढ़ हम छत्तीसगढ़ में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, हम इंडिया में रिप्रेजेंट करते हैं, वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करते हैं। इंडिया में पूरे वर्ल्ड वाइड रिप्रेजेंट करना है कि हाँ छत्तीसगढ़ी इतनी मीठी बोली है, बोलने में सुनने में दिल खुश होती है। मतलब छत्तीसगढ़ी की संस्कृति ला हमला पूरा वर्ल्ड लेवल पे प्लेटफॉर्म पे लेके आना जैसे एक लिए हम एक इंग्लिश नेम चुने समझो। मिक्स काबर की अब प्योर छत्तीसगढ़ में गुठियाबे ना तो आदमी समझे नहीं, लेकिन पहले ना तो होकर लेवल में जाके गुठिया कि हाँ भैया हम जैसे जानते हैं, फिर वो तो कहना अरे यार हम अच्छा गुठिया था, शब्द अच्छा लगा है कि हम छत्तीसगढ़ी मिक्स कर दूं। उसके बाद हम धीरे धीरे छत्तीसगढ़ी के जो शब्द मने बोला बढ़ाओ कि हाँ जैसे मतलब बाहर के आदमी से हिंदी है बोला छत्तीसगढ़ी बिल्कुल नहीं आता। अब हमारे छत्तीसगढ़ी में प्योर अगर हो गया तो यही हम समझिए बाहर के आदमी देखने करेगा, मतलब हम यही सीमित है यही दीजिए, तो हम थोड़ा छत्तीसगढ़ी लाइट करके कि थोड़ा हिंदी वर्ड। अच्छा, वैसे भी मैं एक चीज देखा हूँ कि हम लोग की जो छत्तीसगढ़ी जो बोल रही है वो लगभग समझ जाते एकदम अलग नहीं है, एकदम अलग नहीं। फिर तब मतलब थोड़ा लाइट करना, आदमी दिमाग बैठे ना कि छत्तीसगढ़ी है मतलब हमें समझ नहीं आता, तो थोड़ा हिंदी डाल के अच्छा हिंदी ध्यान देते हैं कि एक तो सब शुरू में हिंदी लगी तो सुनते थे, बात के तो ऑटोमेटिक है। अभी पटवारी का जो स्टोर में से मुलाकात हुई तो बोलते इसकी लंदन में 4 प्रोग्राम दे हो, जर्मनी में दे हो। मैं बोल रहा हूँ वो समझा कैसे हुई, यहाँ तो लोग वहाँ हिंदी नहीं समझे, छत्तीसगढ़ी कैसे समझते। तो बोलते इसकी संगीत की कोई भाषा नहीं है, तो पहले माइक में अंग्रेजी में पूरा बता दिया था, पूरा भावार्थ था ये जो अभी जो प्रेजेंट करे वो का चीज करने वाले हैं, तो मैं अपने दिमाग में बिठा करते फिर ओकर भाव भंगिमा और संगीत है फिर वो रोज मजबूर कर देते। मतलब बात चला तो ऐसा स्थिति पहुंचे थे कि वो मतलब एकदम से एहसास होने लगे थे हम सब सुनते हैं। और जैसे कि हम लिख थी ना कॉन्सेप्ट में ज्यादा काम करते, मतलब डायलॉग एक जरूरत थी, बाकी हम डायलॉग कम करके ना हम एक्ट ज्यादा है, वो चीज आदमी मन हमारे कई सारे वीडियो और इंडिया वायरल होते। आपके वो वीडियो सबसे ज्यादा वायरल हुई जिसमें आप ट्रेन का रास्ता दिखा, एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट रिलीज हुआ, वो अचानक से आ गया दिमाग में। वो रील से प्लानिंग दूसरा वीडियो है, फिर अचानक से मतलब
नहीं करना चाहिए लेकिन ऐसे कोई वीडियो को हम शूटिंग करते रहे हैं तो वैसे खड़े न बैठे रहे हम जाए इस और इंतजार करते हैं ना एक जन दोस्त दूसरा लेके आने वाला था अच्छा। शूटिंग करने पर चाहिए इसका हाँ उतना फिर हम फिर चल जाए खड़े होकर मूड अच्छा से हाँ तो चल और किस्मत अच्छी थी कि ना एक शॉट में एक एंगल में सब कुछ सही हो गया और फिर मैं बोल जाए खड़े हो चल कैमरा पकड़ा फोन थोड़ा अच्छा ये भी है ना कि जितना हम एकदम सोच समझ के करते हैं ना हाँ। वो नहीं चले हाँ। और जितना सडनली कुछ हो जाते हो काफी फेमस हो जाते हो हम नहीं वो ये जो कॉन्सेप्ट इससे सोचे बहुत पहले लेना मैंने ये लगभग 3 महीने पहले सोचा है इसे कि हमारा दे वीडियो डालो करके वो दूसरा वीडियो डालने वाला किसे बोला देख करे लीजिए है कैमरा में ऐसे सोचे कि हाँ। जैसे कर वो मजा ही दिखे पर वो मनी पे दिसे अरे आप इस दीवार में डालो दिखाने में दिसे और बोला भी ना हम शूट करके रख दे रहे हैं मतलब वो जो वीडियो शूट करे पर दिए थे ना वो कब आने ही नहीं वो वीडियो वो बस दिख के ट्रेन आवर के चल खड़े जा तू शूट कर ले कह बोला डाल देना और बाद वो 4 महीना बाद वीडियो डालना अच्छा वो बाद में फिर वो मतलब 3 महीना पहले के माइंड में 3 महीना बाद शूट हुई 4 महीना वो रखा है तो ये जो ना मेन छत्तीसगढ़ यहाँ वाले उनके जो अभी थीम है मेन मैं जहाँ तक देखे हूँ आपने सोशल वर्क भी बहुत अच्छा करा था वो मतलब एक सोशल मैसेज है जो कि सबसे जरूरी चीज है आज मैं यहाँ पर भी रहता हूँ और प्रोग्राम में भी बात करता हूँ कि जिन भी टैलेंट है उधर से समाज ला उद्देश्य हम कार्य पाते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है ना एक मस्करा बन के जिसे भी शिव कुमार दीपक जी से मुलाकात है आप बहुत अच्छे से परिचित हो तो उखर भी एकदम स्पष्ट करना जैसे कि मोर जो व्यंग है वो कहीं न कहीं समाज के लिए कुछ अच्छे चीज छुपे है राजनेता के लिए कुछ चीज छुपे हुए है हम कुछ भी करा जैसे आज हम ये प्रोग्राम शूट करते हैं तो कहीं कहीं एक मैसेज एक युवा पीढ़ी तक एक देश तक फायदा पहुंचाए तो हमारा कुछ काम है वरना मस्करी करना तो कोई भी कर देते तो मैं ये संदर्भ में आपने से एक चीज ये जानना चाहूँ कि आप मैंने कॉमेडी फील्ड में ज्यादा सुने है ना और अधिक कॉमेडी हो जाए तो बाहर हिंदी में अधिक कॉमेडी आ चुके हैं हॉलीवुड के अधिक कॉमेडी आ चुके हैं साउथ में तो भयंकर कॉमेडी थे और बाद भी आप अधिक अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हो लेकिन पीछे कोई प्रॉपर वर्क चल रहे वर्क हम कैसे चलते कि मोस्टली हम जो दिखे कॉन्सेप्ट वो आदमी का नॉर्मल जीवन से मतलब हम देखे हैं ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे कि बैठे हैं आप कैसे बोलते हैं आप कभी अगर मैं इंटरव्यू पर हम वीडियो बनाओ तो मतलब आप हमें ऑब्जर्व करते हैं अच्छा ये इंटरव्यू जो लेबर आए इसको ऐसे ऐसे करते जैसे बोलते हैं मतलब पूरा दिन वही बनना बन जाए हां मतलब वो चीज कहानी हम देखा नहीं बन सकते हैं और मोस्टली जैसे कि कोई कहीं हम सुना था कोई बातचीत चलती है यार ऐसे से हुई समोसा घटना हुई से बोला भी हम सुनता हूं थोड़ा बहुत अपने हिसाब से चेंज करके कोई का स्टोरी राइटिंग पर्टिकुलर कोई रीजन है मतलब में नहीं सब नहीं था जैसे कि एक वीडियो बनाना है तो ये भी कुछ सोचे नहीं कुछ सोचे और जो बाकी से हम सोच किया है हमारा वीडियो क्या बनाना है केला बनाना है मतलब पूरा चर्चा ही जैसे आपके वाले वीडियो में काफी अच्छा लग रही थी जब मैं इंजीनियर पेड़ के नीचे बैठे थे और वो इंजीनियर के घर कुछ थे नहीं वो बहुत अच्छा वीडियो है पर शुरू में जब हम लोग बनाए थे ना हमारे गाँव वाले मतलब दिखाया हमारे गाँव वाले मतलब वो मतलब एक चीज समझ नहीं थी हमारे एक दोस्त थे पंकज मिश्रा वो हमेशा कहते हैं तुम लोग इस लेवल का बनाओ इस लेवल का बनाओ भाई इस लेवल का लोग समझ नहीं रहे पहले हमारे लेवल के लोग को आने दें समझने दे तुम वो मैं समझ ही उसके बाद हम अपन लेवल के समझाओ कि भैया जैसे जैसे चीज होती अभी हम जिन बनावा था ना पहले तो एक बात कि अभी हम जिन बनावा था ना वो हुआ अभी हमारे वो लेवल में बना सकते लो लेवल में कहा जा सकता है नीचे लेवल में अभी हम जो लेवल हम लिखते हैं वो उसका अपर लेवल के मतलब कहा जा सकता है कि हम लिखते हैं और यही बात जो पहले कहा था ना कि एक्टर होते हैं एक अच्छा एक्टर या जो वीडियोग्राफी होते हैं वो यही होते हैं कि आप समाज में कहा सीख देते यदि आप कि वीडियो से यदि सीख नहीं मिला थे मुझे लगता है कि आप टाइम पास करते हो बहुत बेकार चीज करते हो नहीं ये तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है लेकिन वीडियो जब हम बना लेते हैं वीडियो कॉमेडी नहीं रहना सीखना पर्सनली हमें पता चलता है कि यार इस वीडियो को सिर्फ टाइम पास है और लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बना है मुझे पर्सनली बुरा लगता है कि यार ये चीज मजेदार नहीं बनी सही नहीं है जो मैसेज हम देना चाहते हैं क्योंकि हर वीडियो में एक मैसेज बढ़िया लगता है वो बिल्कुल सही है वो चीज तो एक हम की जिन आपन की जो टीम है इसमें अभी कति के संख्या में तो अगर तुम लड़की वाले बहुत अच्छा एक्ट कर देखे हो आपके एक वाले वीडियो को बहुत पसंद आ रही है मैं एक्चुअली वीडियो के ऊपर मैं एकदम से एक सीधी बात करता हूं कारण कि हम के बहुत सारा वीडियो में हो देखे हो तो एक चमरी से बिल्कुल जन बकायदा होती है कंफ्यूज आदमी को बनाया हो कि हम मोटरसाइकिल में बैठ के उतर के साइकिल आगे चल रहे
ये भाई बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट रेस है, वो जो रेस है। तो युवा मन से मैं जो चाहूँ कि जो जय भाई में जो बात करते हैं मतलब बहुत गंभीरता से सुने, कॉमेडी के बाद जरूर है, लेकिन एकदम के जो उद्देश्य है ओला ध्यान में रखते हुए सुने। तो मैं वो संदर्भ में आपसे जानना चाहूँ कि अपन जो टीम है वो आपका क्या लगता है कि आज जो पढ़े लिखे जो युवा है, या मैं कहूँ कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे जो युवा है आज के दौर में ज्यादा पढ़ लिखे हैं मोर ख्याल से भाई, है ना? युवा मन के लिए जो चीज जानना चाहूँ कि ज्यादा पढ़े लिखे के बाद भी हमें कौन स्तर तक जाके काम कर सकते हैं जिमा अगला शर्म भी महसूस मत हो, है ना? और जैसे एक अहम भाव जो जाते थे ना मैं ये हूँ, वो पदला कैसे वो उतार के नीचे रखे। मेन तो मोरे हिसाब से बेरोजगारी के मेन रीजन बेरोजगारी नहीं है, जो बेरोजगारी नहीं है मेन आदमी के मन में बैठे ऑप्शन नहीं, और ऑप्शन नहीं। हाँ भाई वो भले पढ़े लिखे हैं, बिजनेस कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अपन पैतृक जो काम होगा ओला कर सकते, पर ओला नहीं कहा कि मैं इतना पढ़ चुकी हूँ अब मैं ये काम मैं करा नहीं। अब वो पढ़ चुके अब डॉक्टर बने, कई जन डॉक्टर है, कई जन इंजीनियर है, अभी समाज में अवेलेबल है और पहले से भरे हुए सीट में काम कर रहे हैं, जगह कम है। तो भैया तो नॉलेज तो है ना, बोला वो कहीं यूज कर सकते भाई अपन आप लोग वहां भैया साइड हम और दो तीन जन दोस्त के यूट्यूबर है, वुमन इंजीनियरिंग करे, अच्छा चैनल बना वो मैं चैनल में बना के अपन टेक्निकल चीजें बना के अपलोड करते हैं। आज ऑप्शन कौन थे, मतलब अगर वो ये बोले कि चीजों में वो मैटर कह सकता हूँ। पहले तो जो एजुकेशनल सिस्टम है ना, इसमें खामी यही है कि ना आदमी ना सिर्फ जॉब के लिए प्रेरित करते हैं, जो हमारे इंडियन एजुकेशन हमें थे ना, ये आदमी ना ये नहीं बताया कि बेटा तू झाड़ू लगाना सीख, हमारे में हमारे दाई दादा में घोड़ा में लेना मोर जिस मोर दाई दादा में मोला सब काम करवाते हैं। हमारे मतलब हमारे जितने ग्रुप है सब हमारे जितने ग्रुप में ना अभी जैसे कि हम शूटिंग कर रहे हैं, ये मेरे कचरा पड़े तो मतलब मोला कोई नहीं लगा, मैं लगा दूं या तो वो भी लगा दी, मतलब वो नहीं सोचा कि मैं पढ़ी लिखी हूं, मैं जॉब कर रहा हूं, मैं झाड़ू लगाऊंगा यार, वो नहीं मतलब ये काम चलने का, ये काम चलने ये चीज ना सब में होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। मोर साथ में बड़े भाई कहा है कि जैसे जो पैसा कमाना ना, छोटू नाम देता है अच्छा तो पैसा कमाना ना, तो वो काम कर जिन काम कोई नहीं कर रहा है। यदि मान के सच्चे पढ़ लिख रहे हैं, सच्चे जूता साफ करके काम कर जूता पड़े होना सबसे ज्यादा है, सच्चे पढ़े वाले में जूता साफ करो नहीं कर तो साफ करवाई सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। पैसा कमाना सबसे आसान है, आदमी लोग वो मेंटलिटी बना हुई है। अब इंडिया में ऐसी प्रोसेस है, बाहर कंट्री में जावे ना तो वहाँ के हर आदमी हर काम करते हैं, मतलब जैसे कि पढ़ाई भी करते ना तो वहाँ पार्ट टाइम जॉब करते हैं, बड़े बड़े घर के होंगे, काफी बड़े घर और रोड साफ करते हैं ना, जाना वहाँ कहीं होता है, बड़े बड़े विल स्मिथ जो बहुत बड़े एक्टर का लड़का कहाँ कैटरिंग काम करते हैं, वेटर है से। तो ये युवा मन एक चीज जरूर समझना चाहिए जो आज हम जो चर्चा ऊपर से कि काम चाहे कुछ भी हो, छोटे कुछ भी नहीं है, और बेरोजगारी नाम के शब्द तो मुझे लगता है कि नहीं है ना, आज के समय में तो नहीं है। मैं कुछ बातों में पॉलिटिकली यदि ज्ञान ना, जैसे कि बात है पढ़े लिखे की जॉब, अब मैं ना मार्केटिंग मास्टर हूँ केमिस्ट्री, तो या फिर कोई मोर दोस्त डॉक्टर है या इंजीनियर है, वो अब वो लेवल में नीचे जाना नहीं चाहे। सरकार को मैटर है कि मान के चलो मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे जॉब तो देना चाहिए, ये भी एक सही कि जो बेरोजगारी वाला जो मैटर है अभी जो रिसेंटली चला थे पॉलिटिकली जो जाए तो है, तो मैं वर्ल्ड जो ट्रेंडिंग न्यूज सुनता हूँ हमारे हिसाब से कि है बेरोजगारी है, और वो बेरोजगारी को हम एक मेंटली जो सोच के बैठ गए बेरोजगारी है, सरकार जॉब देवत करना कर रहा है, तो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सरकार की तरफ से नहीं है सर, ये प्रॉब्लम खुद की तरफ से। असल में क्या है, अगर हमने अपन क्षमता नहीं मालूम, मैं जो फोकस होता है प्रोग्राम में भी कि पहले अपन क्षमता पहचान नहीं, मतलब वो कहना है चल आप पढ़ सकते हो अभी खाली हम जब जॉब मिली तो मिली, तब तक कुछ तो अपन सोचो कि मैं ये कर सकता हूँ, ट्राई करें क्या जाओ खाली तो बैठा पढ़ रहे हैं तो पढ़ाना थे तो बस 4 एक है कि हम आराम से थे गिने इसकी हालत में 1000 रुपये महीने कमाओगे तो खाए के खर्च निकल ये जो सोच है मतलब पॉजिटिव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा अभी जिन युवा पीढ़ी है जो बना चकाचौंध में है, खासतौर पर भी है फिल्म इंडस्ट्री की तरफ बहुत ज्यादा निकल चुका हुआ है। एक बार प्रोग्राम के पीछे मोर से पूछते कि मैं अगर एक्टर बनना चाहूँ या गायन आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, वीडियो एल्बम और
यूट्यूब के बाद तो TikTok, टिकटॉक, हर जगह एकदम अजीब से नशा चढ़े हुए हैं। एक मेन रीजन है ना, ये चीज एकदम इजी हो गई। जो स्टेज मिले यूट्यूब टिकटॉक आपके मोबाइल में हर आदमी कर सकते। वो कहाँ जाने लगा तो मतलब जैसे कि जान पहचान। अब तिरंगा में हम शुरू करें तो एक ही जन मतलब 2-4 टूर्नामेंट टीवी से हम शुरू करेंगे, तो हमारा देख देख के हमारे आसपास के अरे मन कर सकते हो, कर सकते कर सकते हैं। हो, कर सकते हो, कर सकते हो। वो भले वो टैलेंट है कहीं जन की नहीं है, वाला मैटर नहीं है तो वो कर आ जाते हैं, पर शुरू में तो हमारा नहीं पता है ना, तब बोले नहीं चलो यही करते हैं। तो मेन अपन एजुकेशन में है तो पहले पढ़ाई कंप्लीट करना जरूरी है। पढ़ाई कंप्लीट करना जरूरी है, ये सबसे मुख्य फोकस है। क्योंकि अगर आप ट्राई करो, चल मैं टिकटॉक में एक्टिंग में ट्राई करूँ, हो सकता है आपका टैलेंट है तो आप आगे बढ़ जाओ। अगर नहीं है कैसे जानूँ आप खुद तो अच्छा लगी, मोला अच्छी लगे मोर एक्टिंग, फिर पब्लिक अच्छा लगा कि नहीं, वो अलग मैटर है। तो आप ट्राई करो, पर अपन एजुकेशन कंप्लीट करो, ये वाला जारी रखो, वाला बिल्कुल भी मतलब छोड़ो मत। बाद में अगर मान लो कुछ दिक्कत हो गई तो एक ऑप्शन तो है भैया कि कम से कम 12वीं पास हो बात जो नबी हसन पटेल की जो एक्ट्रेस है अनुकृति, ये बात तो एग्जैक्टली सेम बोल रहा था कि जो अपन एक्टिंग के या जो शौक के जो है बोला आप हमेशा सेकेंडरी रखो। हमेशा हमारे पास एक एजुकेशन रहना चाहिए जिसका से हम कुछ कर सकते हैं, कुछ बड़े जो कर सकते हैं ओकर पर पहले फोकस करके हम लोग के लिए पहले प्रिपेयर हो लेना है। ओकर बाद मुझे शौक है बोला आप तुम जॉब करा वो चलिए बिल्कुल आप एक ऑप्शन तो नहीं पढ़ लीजिए तो दिल से जो आता है, जो तुम्हारा दिल कहता है वो करो, मेन चीज है। आदमी दूसरा की कहना है जिसे देव कहा था जैसे कि टिकटॉक हमारा देखा सके, ये बहुत गलत है। बोला मैं ये तुम फील्ड में आया हूँ, मैं अपन आपका देखते हैं, बोला दूसरा से कोई मतलब नहीं है। बोला शाहरुख सलमान की यहाँ एक बेस्ट एक्टर है, मैं अच्छा दिखाता हूँ बुरा दिखाऊँ कोई मतलब नहीं। बोला पता है इसके मैं जैसे काम करता हूँ, मैं कहीं लिखता हूँ अच्छा ठीक ठाक आते जिसे भी मैं वो हिसाब से आया। तो बोला हाँ मैं बिहाइंड द कैमरा रह के काम कर सकता हूँ, मैं वो फील्ड में सोच के आया हूँ। बिल्कुल। अभी जब ट्रेंड जो चले हैं जिमा की शासन की योजना मतलब ऊंचाई के लिए कुछ जो चीज चल रही है, बहुत सारी योजना है जिमा प्रशासन कुछ चाहते हैं कि युवाओं सामने आए। इकोनॉमी के लिए कुछ आप कहना चाहो? इकोनॉमी मेन तो प्रशासन चाहता है। मैं अब क्लियर कर दूं, मैं ये प्रश्न में कवर कर जाऊं आपसे कि अभी के समय में जो खुला ऑफर है कि भैया आओ बैंक से कर्जा ले लो, है ना, तो आधा से ज्यादा घर तो हम लोग नहीं पटाना के लिए सीधी बात हो, है ना। तो एक जो मन में जो बैठा करते हैं, क्योंकि आपने एकदम से बोले हो ना युवा मन से, आपन के सबसे ज्यादा फॉलोअर्स है, गाँव के भी है शहर के भी बहुत अच्छा है, तो आपन की बात बहुत अच्छा समझ पाइए। ये बात आप स्पष्ट करो कि अगर कोई कर्ज ले थे कोई बैंक से या गवर्नमेंट वाला लोन देते तो काचिक में हमारा सतर्क पे ये काम करना है। अब मेन मैं जहां तक मतलब मैं खुद युवा रही हूँ, वो टाइम मोला गलत है, अरे यार मैं लोन लेकर जाता हूँ, लोन का नहीं मिला शुरू में ना। अब बोला मत बता, ओवर कॉन्फिडेंस आता मत ऊपर खुद के बेटा आदमी अच्छी लगते तो मैं खुद अपन आपका क्या बोला पैसा यार दिलत नहीं है, अभी 50,000 सरकार लोन दे मैं जाके ट्राई मारा तो मोला बैंक वाला नहीं मैं आदमी देव ये सोचा था मैं कि देवर नहीं। फिर बाद में अभी जैसे अभी सोचा था वो टाइम पे मैं गाय नहीं मुझे पता है कि वो टाइम 50,000 मिली थी तो पूरा बर्बाद हो जाती, वो मुझे पता ही नहीं है मैं जो वो टाइम सोचा नहीं हूँ वो करते हो तो वो सक्सेसफुल होते नहीं। तो मतलब ओवर कॉन्फिडेंस इज मोर। अभी जैसे कि अब मैं कुछ दिन फील्ड में रह चुकी हूँ, अब मैं स्टेबल हूँ, अब मुझे पता है कि अब मैं लोन लूँ तो अब मैं वो चुका सकता हूँ, कुछ अच्छा कर सकते हैं। हाँ मैं मतलब उसका पैसा भी मैं यूज करूँ, भाई पैसा देगा तो यूज कर देगा। कोई भी फील्ड में जाए से पहले हाँ पूरा जानकारी जरूरी है। हाँ और कुछ दिन में आप खुद से काम करो, खुद से काम करते हैं। ये नहीं डायरेक्ट मेरा पैसा नहीं है तो मैं सीधा दुकान खोल लूँ, अब पैसा मिल गया दुकान खोल के बैठ गया, दुकान चलाना नहीं चलाना पता ही नहीं आपको, तो भाई आज दुकान होना चाहिए, एक प्लानिंग होना चाहिए। मतलब पहला लोन लेने से पहले आप लोग खुद की प्लानिंग करना चाहिए। आप मान अगर कोई भी दुकान खोलना चाहते हो तो आप अंदर जितना भी पैसे है आप थोड़ा सा छोटे लेवल में स्टार्ट करो, आप मतलब वो प्लस और माइनस पता चलती है भाई मैं ये फायदा है मैं नुकसान है, वो अब आप पैसा लगा दो उसके बाद पता चल हाँ इसे कमाई करते कोई भी काम तब आप लोन लेके कोई भी काम में ना आदमी पॉजिटिव पहली चीज देख लेते हैं। मोर कहना लिखते हैं कि ना आगे पहले नेगेटिव देखना चाहिए। हाँ पर बिहाइंड के जन बैकड्रॉप है जब नकारात्मक पहलू है का कमी है यदि ये पता चल गया ना उसके बाद कमी में दूर कर रहे तब पॉजिटिव तो खुद ही नहीं। अब इसी की दुकान खोलना है, सिंपल बताता हूँ। अब दुकान खोलना है मैं बोलो 50,000 दूंगी, मैं सिर्फ दुकान डाल दूँ
मुझे पता ही नहीं है कि सामान सस्ता कहाँ मिलता है मार्केट में। हाँ। नहीं और पता। सामान खरीदने के तरीके अब पड़ोसी दुकान वाला वो सामान 70 रुपए में लाते, मोला 100 रुपए मिलते। अब मुझे पता ही नहीं जगह पे, अब ये भैया ये 70 में लाए थे 100 में बेच सकते, अब मैं तो 100 में लाया हूँ ना, मैं तो 110 में बेचूं, वो पर कौन खरीदे। तो अब अगर मैं मार्केट में कुछ दिन अपन आप से काम करूँ तो मुझे कहीं ना कहीं से पता चले कि भाई ये सामान 70 में मिलते और एक यहाँ मिलते, लेकिन जब तक पता चले तब तक देर हो जाएगा। जब तक देर होती है। अगर लोन ले चुके हो मुझे चुकाना है, किस्त में देना ही है, तो लोन चुकाएंगे किस्त क्या देना होगा? इनकम ही नहीं हो पाएगा। तो पहले मतलब खुद से घुस जाओ कोई चीज में, कुछ अपन से फील्ड वर्क जरूरी है, काम शुरू करो, धीरे धीरे आप लगे कि हाँ यार मैं जाना हूँ दिक्कत में इनकम कमा रहा हूँ, तब फिर आप लोन को आपन से जो मेन मिले जो मकसद रही मोर जो यहाँ तक आए थे और पीछे कारण ये से कि युवा में जो सोचते ना कि आज हमारा जो करत है वो भाई सरकारी भरोसा बैठे या माँ बाप के बिजनेस के भरोसा बैठे या प्रॉपर्टी को बेच दी मैं बड़े कुछ खड़ा कर लूँ, तो आपन ने एक तरह से एक आइडिया धर्म के लिए एक आदर्श के रूप में मैं अपन प्रस्तुत करो यहाँ पे कि एक लगन के साथ कुछ इधर लेके आओ तो कुछ भी कर सकते हो और इनकम के साधन है ये अपन प्रूव कर चुके हो। अगर चाह हम तो अपन टैलेंट से पैसा कमा सकते हैं, है ना। और बाप की प्रॉपर्टी ही देखेगी अपन को ताकि जरूरत नहीं है या गवर्नमेंट वो तो मेन है ना भाई, टैलेंट है तभी तो नहीं, तो आप अगर टैलेंट नहीं है आप लोग करोड़ रुपए की तब बर्बाद कर दो, तभी बर्बाद कर सकते हैं। और नहीं है आप टैलेंट है तो आप 1 रुपये भी नहीं दी तो आप बहुत आगे जाओ। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगी अपन से बात करके, अच्छा लगा, वो वाला गाना अच्छा लगा। छत्तीसगढ़ की संस्कृति और यहाँ के जो कल्चर है ओला बचाए के लिए एक आप संदेश दे दो ताकि अपन छत्तीसगढ़ में समझे कि यार छत्तीसगढ़ी बुरा नहीं है। पहले अपन हमला खुद अच्छा समझे लगे, अपन खुद ही मान ले, है ना। जरा बाहर के देखा नहीं हम हिंदी चालू हो जाता हाँ सीधा सीधा बदल पड़ी। हाँ सीधा सीधा अब भाई हिंदी में चालू, मतलब जैसे सामने वाला हिंदी बोला तो अपन हिंदी नहीं बोलो, मैं वहां नहीं माना वो हिंदी बोले थे अपन छत्तीसगढ़ी बोले तो समझे मत ओकर से। पर अगर ये सामने हिंदी वाले बैठे ये छत्तीसगढ़ी बैठे एक से तो हम आपस में तो छत्तीसगढ़ी बात कर सकते हैं। बिल्कुल आपस वो ओकर से हिंदी नहीं बात करो, ये वाला समझ गया कि कम्युनिकेशन करना है, आप आते हिंदी आते अंग्रेजी आते कोई भी भाषा आते, हर भाषा अच्छा है, हर भाषा सीखना जरूरी है, जितना भाषा आप सीखो उतना अच्छा अपना ज्ञान मिलेगी, उतना अच्छा अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। पर फिर भी जैसे अपन आदमी बैठे वो टाइम आप अगर दो छत्तीसगढ़िया तो बोलो छत्तीसगढ़ी बात हाँ उतना टाइम आप उस चीज पे बात कर सकते हो, है ना। एक बिना तो ऊपर से कैसे थोड़ा आपने मोड़ बात सामने वाले दृष्टि काय मतलब बोलते हाँ ऑटोमेटिक है। पर अगर हम ही आपस में सलाह होता तो काय हो तो जीरो हो तो आगे नहीं समझ भाई हम खुद ही बात नहीं करते क्या होता। जय भाई आपको बोलना चाहिए बारे में यही जैसे कि छत्तीसगढ़ी के आप लोग बोले हो ना कि छत्तीसगढ़ी में कुछ शब्द गलत है, मैं जहाँ तक जानता हूँ मतलब छत्तीसगढ़ी सब बोली भाषा सब मिलती लगती है, सब बने लगते हैं। असल में प्रॉब्लम क्या है ना कि बीच की जो मध्यवर्ती अभी जो आई ना रिसेंटली में एवं आदमी को खुद ये सोचता है कि हमारा भाषा अच्छा स्टैंडर्ड नहीं है। लेकिन जिसे मोर हमारा नानी दाई था तो हमारा जो दाई दादा में हमारा नानी नानी था एकदम के जो छत्तीसगढ़ी गाना खूबसूरत है। कि रचनाकार के जो कलम है और रचनाकार ये दोनों के समाज के प्रति बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी आपन को चीज समझा दो कि आपन जिन लेवल पे आ गए हो आपन के एक छोटे से भी शब्द बहुत गलत कर सकते हैं, तो एक सीधे सीधे हमें लेना जिम्मेदारी लेना है, खासतौर पर जो रचनात्मक रूप से आपके सामने कि भाई हम समाज का कार्य ध्यान लोगों तक का पहुंचे थे ओकर मैसेज में क्लियर करना है ना। जब कुछ नहीं है तब तो कुछ भी बोल कोई फर्क नहीं पड़े, लेकिन एक लेवल में आए बार हमला बहुत सतर्क चल पड़ते। तो मुझे उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ी में जो काम करते हैं वो भी एक मर्यादा में रह के जो अपन करते हैं तो बहुत वाकई काबिल तारीफ है। अब मैं सब युवाओं से भी बोलूँ कि छत्तीसगढ़ी भाषा ये बोली ला बहुत अच्छे से प्रेम दुलार दे और अच्छे से हमारा कम से कम घर में तो बोला है, दोस्त आके संग तो बोला है ना। तो बहुत अच्छा लगे आपन से मिलके, तो टीम छत्तीसगढ़िया की टीम मिलके बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय छत्तीसगढ़।